नमस्कार छात्रों, आप लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी भी अच्छे होंगे। आइए, बिहार बोर्ड क्लास 10th के प्रथम त्रैमासिक जो परीक्षा हुई है इस बार, विषय हिंदी, विषय कोड यानी 101 है, उसके ऑब्जेक्टिव का हल देखिए। और आप लोग जो एग्ज़ाम में बनाए होंगे उसको इससे टैली कर सकते हैं, मिलान कर सकते हैं कि आपका बनाया हुआ गलत है या सही, और उसके अनुसार से इसे आप याद भी कर सकते हैं। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए, सुनील मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है 1 नंबर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म ये पहला चैप्टर में आप लोग पढ़े हुए हैं। कितना पढ़े हुए हैं? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, यानी इसका आंसर आपको डी होगा। क्या होगा? डी होगा इसका। दूसरा नंबर प्रश्न है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद नाम से किसने किया। तो इसका आंसर है बी नंबर होगा, लल्लई सिंह यादव। तीसरा नंबर प्रश्न आपको कहता है, भारत में प्रचलित कौन प्रथा मनुष्य के पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। ये किससे है? तो जाति प्रथा ऐसा काम करती है यह। चौथा, विडंबना का अर्थ क्या होता है। तो विडंबना का अर्थ देखिए, एक अचानक है, अनेक प्रकार से प्रवाहित, ये सब नहीं होगा। डी नंबर इसका होगा, उपहास करना किसी को। 5वां नंबर, 20 के दांत शीर्षक कहानी में सेन साहब की काली चमकती हुई नई मोटर कार का नाम क्या है। तो इसका आंसर होगा ए, एस्टिमल इंड। 6ठा नंबर प्रश्न कहता है, 20 के दांत शीर्षक कहानी में यह किसका कथन है। मैं चाहता हूँ कि वह जेंटिलमैन जरूर बने और जो भी कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। किसने कहा? तो सेन साहब ने कहा। वह इसका आंसर होगा ए। अब आगे देखिए फिर। अब 7वां नंबर प्रश्न, नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पटना कॉलेजिएट स्कूल से। चारों ऑप्शन नहीं इसलिए पढ़ रहे हैं, इस समय ज़्यादा लगेगा। 8वां नंबर प्रश्न, सेन साहब का लड़का खोखा के दो दांत किसने तोड़ डाले। ये तो आप सबको पता होगा। किसने तोड़ा? तो मदन ने। देखिए मदन कहाँ पर है? तो बी में है, इसका आंसर होगा बी। 9वां नंबर, स्वामी विवेकानंद ने किनको वेदांतियों का वेदांती कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यार। तो किससे हो जाएगा? मैक्स मूलर को। 10वां नंबर, भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य के किस विधा से रचित है। तो यह कहानी है। क्या है? इसका आंसर हो जाएगा कहानी पर आप लोग टिक लगा लीजिए। अब अगले का है, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया। तो गुरु नानक ने जो है ना सिख धर्म का प्रवर्तन किया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। बी पर टिक लगा लीजिए। पाठ्य पुस्तक में गुरु नानक रचित 12 नंबर है। रचित प्रथम पद बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से क्या करने पर बल देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राम नाम के कीर्तन पर। अब 13 नंबर, कबीर खान को किसने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, गोस्वामी विठलनाथ ने, बी। 14 नंबर में, कबीर खान किस छंद में सिद्ध है। तो यह जो है सवाया छंद में, ऐसे सवाया इसका आंसर होगा। 15 नंबर, दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी के लेखक श्रीनिवास का पूरा नाम। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या होगा? ए होगा, मास्ती वेंकटेश अंगार। इसका आंसर हो गया। अब अगला देखिए 16 नंबर, दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी के अनुसार शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे ले जाना मांग करके उसको, उस प्रथा को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको बारी कहते हैं हम। कि पहले सामान दे दीजिए और बाद में आकर पैसा बाद में 1 महीना 2 महीने के बाद ले जाना है, इसे हम लोग बारी कहते हैं। अब 17 नंबर में है, ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। शीर्षक पाठ के लेखक हैं सातकोरी होता। ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के लेखक है किसका? तो सातकोरी होता है इसका। अब 18 नंबर, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी की पात्रा लक्ष्मी का पति लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कलकत्ता में। कहाँ हो जाएगा? सी, कलकत्ता में।
अब आइए फिर 19 नंबर से इसको अब देखिए। 19 नंबर जो है ना, 19 नंबर, आग उगलना मुहावरे का अर्थ है झगड़ा पैदा होना, झगड़ा शांत करना, कठिन परिश्रम करना, अतिशय क्रोध करना। तो झगड़ा पैदा होना थोड़ा देर से, लेकिन नहीं, उससे ज़्यादा होगा क्या, अतिशय क्रोध करना, मैं ज़्यादा मतलब क्रोध करना, किसी को क्रोध होना। अब है 20 नंबर में, तो इसका हो जाएगा डी, चेक लीजिए 19 का। अब 20 का है, किसी शब्द के अर्थ का बोध कराने वाला व्यापार को क्या कहते हैं, तो शब्द शक्ति होगा। शब्द शक्ति अभिधा, लक्षणा और व्यंजना किसके प्रकार हैं, तो यह अलंकार के प्रकार माना गया। किसका है, अलंकार का। इसका आंसर हो जाएगा बी। 22 में है, भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित या सुंदर बनाने वाले चमत्कारपूर्ण मनोरंजक ढंग को क्या कहा जाता है, तो अलंकार कहा जाता है। अलंकार जो है ना होगा इसका, समझे। अब आइए 23 में, अलंकारों के मुख्यतः कितने वर्ग हैं, तो कितना हो जाएगा, ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4, डी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 है अलंकार का। जहाँ किसी का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि सीमा का मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वो कौन अलंकार है, तो अतिशयोक्ति अलंकार इसे कहा जाता है। 24 के ए है। अब आइए 25 नंबर में, शिरोमणि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद होगा सिरह जोर मणि। अब निम्नलिखित में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो ए हो जाएगा पंचम व्यंजन संधि का। अब आइए 27 में, च वर्ग का उच्चारण स्थान, तो इसका हो जाएगा तालु। पढ़ाए थे KTMDO, माने क वर्ग के लिए के, च वर्ग के लिए टी, एन टी से तालु, तो तालु हो जाएगा। पर्वत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है इसमें, तो पर्वत शब्द का पर्यायवाची इसमें भूमिधर हो जाएगा बी। अब अगला प्रश्न इसमें 29 नंबर में देखते हैं, व वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंथोष्ठ। इसे येलो लवा में बताए थे, येलो लवा का TMDOD, ओडी मान दंत और ओष्ठ दोनों है इसका है, तो इसका हो जाएगा ए। अब 30 में देखिए, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में अनुनासिक वर्ण जो है ना 5 है। कौन कौन, क वर्ग में अंग, क वर्ग में अंग, च वर्ग में य, ट वर्ग में जो है अर, इसमें हो जाएगा त वर्ग में न, और प वर्ग में म, यानी 5 गो है। इसको हम लोग अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अब 31 नंबर, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है, तो अंतिम ध्वनि मुक्ताक्षर में र है, तो स्वर और व्यंजन दोनों है इसमें, तो इसका हो जाएगा सी। उच्चारण के क्रम में एक ध्वनि से दूसरे ध्वनि के बीच कुछ विराम होता है, इस विराम को हम लोग क्या कहते हैं, तो अनुतान कहते हैं, अनुतान। सी याद कर लीजिएगा ये सब। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, शुद्ध माने सही कौन, इसमें देखिए मिला लीजिए 4 है इसमें, भैया भी गलत है, फाल्गुन भी, गृहस्थ भी गलत है, प्रदर्शनी सही है। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है, 34 नंबर, तो भागीरथी यहाँ पर जो है ना यह गलत लिखा हुआ है, तो भागीरथी आपका जो है ना क्या है, यह अशुद्ध है। अगला 35 नंबर, निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है, तो ये सब पूर्ण विराम है। यहाँ पर देखिए यह बी में हो जाएगा आपका योजक चिन्ह, बी इसका आंसर। 36 नंबर में है, किस विराम चिन्ह का प्रयोग हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि भावों को व्यक्त करने के लिए होता है, कौन सा होगा, इसमें विस्मय आदि बोधक चिन्ह यह होगा, जिसका ऐसे जो होता है यह चिन्ह। अब आइए 37 नंबर, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव का नाम का बोध होता है, उससे हम लोग संज्ञा कहते हैं ए। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, तो सर्वनाम के हिंदी में 6 भेद है, इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें हो जाएगा आर्यावर्त या व्यक्तिवाचक संज्ञा। मित्रता इसमें नहीं है, मंडल भी नहीं है, प्रोफेसर भी नहीं, आर्यावर्त ही होगा इसमें। अब 40 नंबर में, शब्द की जाति को क्या कहा जाता है, तो शब्द की जाति को हम लोग लिंग कहते हैं, बी। शाखा शब्द का बहुवचन क्या होगा, शाखाएं, डी होगा। निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग इसमें दौलत आपको पुल्लिंग है, ये सब क्या सब स्त्रीलिंग, कॉपी भी, प्यास भी, बैडमिंटन सब स्त्रीलिंग है, दौलत इसमें पुल्लिंग है, सी हो। 43 में, निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसमें चमरी स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये सब गुलाब है, पाँव है, आटा सब पुल्लिंग है, चमरी यानी डी, इसका चेक लीजिए आप लोग।
किस कारक को प्रकट करने के लिए हे, अरे, रे आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं हम लोग? तो संबोधन कारक के लिए सब। हरि मोहन को रुपये देता है, इस वाक्य में किस कारक का उदाहरण है? तो संप्रदान कारक। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, दूसरों के लिए जो करते हैं वह संप्रदान हो जाता है। वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तो क्या कहलाता है? वह शब्द पद हो जाता है। क्या होता है? पद। 47 में पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो 3 है। कौन? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। 48 नंबर में जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो विशेष कहते हैं। सी होगा, इसका क्या होगा? सी। अब है 53 में खाम ख्याली शब्द का क्या अर्थ होता है? तो खाम खाली का होता है कोरी कल्पना। 54 नंबर में स्वदेशी शीर्षक कविता में कवि को भारत में क्या नहीं दिखता है? तो भारतीयता जो है ना, कछु न, भारतीयता मतलब भारत में उसे भारतीयता ही दिखाई नहीं देता है। 55 निम्नलिखित में प्रेम की पीर के कवि कौन है? तो घनानंद को कहा गया है, बी। 56 में कवि घनानंद प्रेम मार्ग को कैसा बताते हैं? तो अति शुद्धो बताते हैं। 57 में कवि घनानंद के अनुसार परहित के लिए दे कौन धारण करता है? तो बादल, बी होगा इसका। परजन्य शब्द का क्या अर्थ होता है? तो बादल। कवि रसखान ने किन्हें माली और मालिन कहा है? तो कृष्ण और राधा को माली मालिन कहा है, ए होगा। साथ में कमरिया शब्द का अर्थ है छोटी लाठी होता है, ए। तो यहाँ पर इसका आंसर कमरिया शब्द का छोटी लाठी नहीं होगा, इसका हो जाएगा कम्बल। क्या होगा? अब आगे देखिए 66 नंबर। मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? तो भारत, इसका हो जाएगा ए। शाहनामा ग्रंथ का रचना काल क्या है? 10वीं से 11वीं सदी, बी हो जाएगा। अगला है मंगावा से किसने कर्ज मांगा था? रंगापा ने। अब अगला है इसमें